गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में आई एम गोना शेयर विथ यू गाइस कि जो मेरी जर्नी रही है सेल्फ लव की, उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें सीखा है और मैं क्या क्या चीज़ें अप्लाई करती हूँ लाइफ में। तो मेरी जो सेल्फ लव की जर्नी थी वो बैक इन 2019 से ही स्टार्ट हो गई थी, बट 2019 से लेकर 2023 तक वो थोड़ा सुपरफिशियल लेवल पे था। बट 2023 में ना कुछ चीज़ें हुई मेरी लाइफ में विच आफ्टर विच आई रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड सेल्फ लव एट अ डीपर लेवल। तो उस टाइम पे मैंने ये बुक पढ़ा था, नो वन टॉट अस अबाउट लव। आई एम सो सॉरी, नो वन टॉट अस अबाउट लव, यार सही है, ठीक है। ये बुक मैंने पढ़ा था और इसका जो चैप्टर 1 है ना, बहुत प्यारी बुक है यार। मैंने तो मतलब कोई और रीजन से ये बुक पढ़ना शुरू किया था, बट अल्टीमेटली दिस टर्न्ड आउट टू बी लाइक दिस एंटायर सेल्फ लव वाला बुक। सो चैप्टर 1 है देयर इज ओनली वन लव करके। उसकी पहली लाइन है, द लव यू आर सर्चिंग फॉर इज विद इन यू, इट इज यू। नाउ यू नो द बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर इज कि हम ना लव बाहर ढूंढते हैं, हम लोगों में ढूंढते हैं कि कोई आए हमें लवी डवी फील करवाए, कोई हमें अच्छा फील करवाए। हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना किसी और के सर पे डाले बैठे हैं, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी खुद की है ना। लव इज ऑल वन, एक ही एक इमोशन है जो हर इंसान में होता है, ठीक है। एंड हम लोग क्या करते हैं ना, ये इमोशन को दबाए बैठे हैं, सप्रेस करे बैठे हैं। और जब हम ये इमोशन को सप्रेस कर देते हैं ना, वी आर सर्चिंग दिस इमोशन आउटसाइड, कि कोई आए हमें ये फील कराए। बट अगर आप ये इमोशन को सप्रेस करना बंद कर दोगे, व्हेन यू आर फुल ऑफ इट, यू डोंट नीड पीपल टू कम एंड मेक यू फील लव। समझ में आ रहा है? देखो एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपके पास में पानी का बॉटल है, उसमें पानी भरा हुआ है, एंड इफ यू आर थर्स्टी, वुड यू गो आउट एंड आस्क फॉर वाटर? आप किसी को पूछते बाहर? ऑब्वियसली नहीं ना। यू हैव योर वाटर बॉटल विच इज कंप्लीटली फुल ऑफ वाटर, यू वुड ड्रिंक दैट, राइट? दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल, कि जो चीज हमारे अंदर नहीं है ना, हम बाहर ढूंढते हैं। जो चीज हमारे अंदर ऑलरेडी है, हम क्यों ढूंढेंगे वो बाहर? तो वही ये बुक कह रही है कि लव जैसे इमोशन ना हम हर किसी में होता है, बट हम सारे लोग सप्रेस करे बैठे हैं। एंड जस्ट बिकॉज वी आर लैकिंग दैट इमोशन नाउ, वी आर गिविंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन समबडी एल्स, कि भाई तू मुझे फील करवा। और जब वो बंदा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाता है, वी ब्लेम दैट पर्सन कि भाई तू नहीं मेरे को अच्छा देख रहा, तू मेरी केयर नहीं करता, तू मेरे को ये नहीं करता, तू मेरे को वो नहीं करता। एंड दैट्स व्हेन रिलेशनशिप्स गेट्स अफेक्टेड। अब रिलेशनशिप डजंट नेसेसरली मीन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट यू एंड योर पार्टनर, यू एंड योर बॉयफ्रेंड, नहीं। इट्स द सेम थिंग विथ योर फैमिली, इट्स द सेम थिंग विथ योर किड्स, योर सिस्टर, योर फ्रेंड्स। कि फर्स्ट आइडेंटिफाई कि तुम्हारा लव लेवल किस लेवल पे है, तुम किस लेवल पे तुम्हारा लव का इमोशन है। तो जब मैं अपने बारे में समझी थी ना, वन थिंग दैट आई अंडरस्टूड इज आई एम वेरी बैड इन एक्सप्रेसिंग। बिकॉज मैं बचपन से जो चीज देखते आई हूँ, मैं वो देख के बड़ी हुई हूँ। माई पेरेंट्स नेवर एक्सप्रेस लव, दे हैव डिफरेंट वेज टू शो दैट दे लव मी, बट दे आर नेवर सो एक्सप्रेसिव, एंड दैट इज हाउ आई बिकेम। आई नेवर एक्सप्रेस लव। बल्कि मुझे पसंद है अगर कोई मुझे ये आके बोले कि आई लव यू, कोई मुझे कडल करे, कोई मुझे कुछ 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 कू करे, कोई मेरे लिए कोई चीजें बगैर बोले कर दे, तो ये सारी चीजें मुझे पसंद है। बट मैं ये सारी चीजें एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रही हूँ। तो आप समझ रहे हो, हमको ही नहीं पता होता है कि हम क्या रिसीव करना चाहते हैं, हमको ही नहीं पता होता है हम क्या देना चाहते हैं। एंड देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग एवरीबडी आउटसाइड के कोई प्यार के लायक नहीं है, सब धोखेबाज है, ये है वो है। कंप्लेंट्स इसलिए स्टार्ट होते हैं बिकॉज यू डोंट हैव क्लैरिटी अबाउट लव। तो ये बुक में ये एग्जाम्पल दिया गया है। Think of it this way, the ocean tastes the same whether you are in Hawaii, Cuba or Australia. Love is an emotion, it's the same feeling that everyone has it. But love, ये emotion के ना different colors होते हैं, बहुत varieties होते हैं. Like for example, see, मैं अपने बारे में ही बात करूंगी because मैं अपने आप को ये चीज़ बहुत relate कर पाती हूँ। तो मुझे पहले ये पता नहीं था कि मैं अगर किसी को पसंद करती हूँ तो मैं उस इंसान के लिए मैं क्या करूँगी। I don't know, I'm clueless, okay? And अगर मुझे love receive करना है तो मैं किस तरीके से receive करना चाहूंगी, ये भी मुझे नहीं पता। तो आप मुझे बताओ कि हाउ आई एम गोइंग टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विथ एनीबडी आउट। यहाँ पे आके ना बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बिकॉज लव इमोशन सेम है, बताने का तरीका, रिसीव करने का तरीका हर इंसान का अलग अलग होता है। और दूसरे इंसान के बारे में समझने से पहले खुद को पहले समझो कि इफ यू वांट समबडी टू लव यू, हाउ डू यू वांट दैट पर्सन टू लव यू, हाउ कैन यू रिसीव लव, okay? And if you love somebody, what would you do for that someone to show that you love them? तो जब मैंने ये समझा कि मैं किसी के लिए क्या कर सकती हूँ, तो मेरा जो लव देने का तरीका है, रिसीव करने का तरीका है, इट्स ऑलमोस्ट द सेम चीज, ठीक है। तो मैं अगर किसी को पसंद करती हूँ ना, आई पुट एफर्ट्स इन वॉट एवर थिंग्स आई एम डूइंग फॉर दैट पर्सन। अगर मैं उसके लिए कुछ ऑर्डर कर रही हूँ, मैं सोचूंगी क्या ऑर्डर करूँ, उसके लिए पसंद आएगा क्या, मैं एफर्ट्स लगाऊंगी, मे बी मैं हैंडमेड चीजें बनाऊंगी जिसके लिए बहुत एनर्जी, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। आई वुड डू दैट, दैट्स माई वे ऑफ टेलिंग दैट आई लव यू सो मच। आई वुड नेवर रैंडमली ऑर्डर थिंग्स जस्ट लाइक दैट एंड गिव इट टू यू। आई वुड थिंक बिफोर ऑर्डरिंग, आई वुड थिंक बिफोर गिविंग यू समथिंग, ठीक है। एंड मैं रैंडमली गिफ्ट्स कर दूंगी, रैंडमली कोई खाने के लिए मैं ऑर्डर कर दूंगी आपके लिए, या रैंडमली मैं कोई ऐसे, मैं गई हूँ शॉप पे, मुझे कुछ पसंद
पसंद है मैं आपके लिए भी ले लूंगी, दैट्स माई वे ऑफ शोइंग लव, ओके। एंड आई वुड प्रोटेक्ट यू, आई वुड टेक स्टैंड फॉर यू। मुझे इतना समझ आ गया कि मैं ये लोगों के लिए करूंगी। अब मैं लोगों को बोलूँ कैसे कि ये सारी चीजें इन रिटर्न भी मुझे चाहिए, मुझे पसंद है। तो यहाँ पे ना लोग समझ नहीं आता। नाउ इफ यू आर अ पर्सन यू कैन वोबली टेल कि मुझे ये सारी चीजें पसंद है, यू डू इट फॉर मी, बिकॉज जब तक आप नहीं बोलोगे सामने वाले को समझ नहीं आएगा। सामने वाला रोबो नहीं है, वो उसके तरीके से, उसका जो भी तरीका है बताने का वो उसके तरीके से बताएगा। मे बी आपका लेने का तरीका अलग है ना, यू हैव डिफरेंट वे ऑफ रिसीविंग लव, द अदर पर्सन माइट हैव डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव, शोइंग लव, तो वहां पे क्लैश होता है। तो व्हेन यू टेल अ पर्सन दैट दिस इज समथिंग दैट आई वांट, दिस इज समथिंग दैट आई वुड लव टू रिसीव इट दिस वे, ईदर टेल वर्बली, जो कि मैं अब ओपन हुई हूँ, आई एम बीइंग वेरी एक्सप्रेसिव अबाउट इट, आई एम जस्ट टेलिंग एवरीबडी, लाइक माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, मुझे अच्छा लगता है अब अगर आप मेरे लिए ये करते हो तो माई रिलेशनशिप्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। बट अगर मैं वर्बली नहीं भी बोलना चाहती, जो कि इनिशियली इट वॉज वेरी टफ बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई एम नॉट सो एक्सप्रेसिव पर्सन, आई वॉज नॉट सो एक्सप्रेसिव पर्सन, तो मैं एक्शंस में बता दूंगी। लाइक आई लव रिसीविंग फ्लावर्स, तो आई यूज टू गिव लाइक रैंडमली फ्लावर्स टू माई फ्रेंड्स और मम्मी को, किसी को भी। आई लव व्हेन पीपल विल कम एंड टेल मी आई लव यू सो मच, यू आर सो क्यूट, आई लव व्हेन पीपल डू दैट फॉर मी। तो मैं भी वो करती हूँ, आई जस्ट गो रैंडमली टेल। इट वॉज वेरी टफ बाप, इट वॉज वेरी टफ इनिशियल स्टेजेस पे जाके मम्मी को बोलना आई लव यू, आई लव हर, बोल नहीं पाती थी। बट नाउ इट्स वेरी लाइक आई एम यूज्ड टू इट, आई हैव नॉर्मलाइज्ड दैट इन माय हाउस। पहली बार जब मैंने मम्मी को आई लव यू बोला, माय मॉम स्टार्टेड लाइक फीलिंग वियर्ड, शर्माने लगी। एंड माई डैड व्हेन आई टोल्ड हिम आई लव यू, बहुत अलग तरीके से वो रिएक्ट करने लगी। बट नाउ दे रिप्लाई मी बैक, व्हेन आई से आई लव यू दे ऑल्सो टेल मी आई लव यू। तो आई नॉर्मलाइज दिस थिंग। देन अब आज की डेट में my friends do that for me, they randomly just go get flowers for me, they randomly just book few things for me, randomly बहुत तरह से छोटे छोटे गिफ्ट्स मेरे लिए लेके आ जाते हैं। आई मीन दैट इज व्हाट आई वुड डू फॉर पीपल हु वुड लव मी, राइट। तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो पहले खुद को पहचानो, खुद को ये जानो, खुद से ये जानो कि आप कैसे किसी के लिए लव शो करते हो, आप कैसे रिसीव करना चाहते हो। जब आपको इस चीज की क्लैरिटी आ जाएगी कि दिस इज हाउ आई वांट टू रिसीव लव, स्टार्ट डूइंग दैट फॉर योर फ्रेंड्स, योर फैमिलीज, एंड स्टार्ट डूइंग दैट फॉर योर सेल्फ एज वेल। तो मैं खुद के लिए बहुत सारे फूल खरीदती हूँ, मैं खुद के लिए बहुत शॉपिंग करती हूँ। अगर मुझे लगता है ना कि दिस इज समथिंग दैट आई वांट, दिस कोई भी चीज पसंद आ गई, मैं खुद को दिला देती हूँ, ले यार अर्शिन, तेरे से बढ़ के कोई नहीं है। तो नाउ आई जस्ट फील दैट आई एम कंप्लीट यार, आई एम लाइक full of it. I don't need anybody to just come and show. अगर कोई बताता है तो I'll just feel very happy, I feel very grateful. But अगर कोई नहीं भी करता है ना, I still have me doing it for myself. So this is what I want to do. First identify what type of love you are ready to give, what type of love you are ready to receive. Type नहीं बोलूँगी, love is all one. It's just that what is that way that you would want to receive love or you would want to give love. तो दिस इज वॉट इट इज। तो ये चैप्टर यही समझाता है। और ये चैप्टर में ना एक और प्यारी सी लाइन है, all our lives we are trying to attract love from the outside when all along we could be shining it from within. अंदर से ही you should shine so much कि बाहर लोगों को लगना चाहिए भाई ये कितनी खुशी खुशी खुश मिजाज लड़की है, such a happy loving girl. तो ये तभी दिखता है when you love yourself so much. Okay, I hope this video will help you guys. I hope कि मैं अच्छे से समझा पाई हूँ, and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।